हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारी यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपने धान खरीदे हेतु रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना टोकन कैसे बनाएंगे, आप किस तारीख को अपना धान बेच पाएंगे और किस तारीख को कितना धान बेचा जा सकता है, इन सभी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन आप धान नहीं बेच पाएंगे और ये टोकन कैसे बनाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले अभी तक टोकन नहीं बन रहा था, लेकिन अब ये टोकन बनना स्टार्ट हो गया है। तो यदि अगर आपने भी रजिस्ट्रेशन किया है और आप यदि अगर अपने धान को बेचना चाहते हैं तो आप भी रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद आप टोकन बना लें। ये टोकन तभी बनाया जा सकता है जब आपका पूरी तरह से सत्यापित हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से आपको पंजीकरण का फाइनल प्रिंट आउट एक दिखा देता हूँ, लेकिन इस वेबसाइट पे आने के लिए सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउज़र में आना होगा। वेब ब्राउज़र में आने के बाद आप वहाँ पे टाइप करेंगे fcs.up.nic। टाइप करने के बाद आप यहाँ से FCS गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे आएंगे। इस वेबसाइट पे मूव करने के बाद आपको यहाँ पे खरीद हेतु किसान पंजीकरण पे क्लिक करना है। इसके मैं हटा देता हूँ। इसके बाद जैसे ही आप खरीद हेतु किसान पंजीकरण पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आएंगे धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं आपको पंजीकरण का फाइनल प्रिंट आउट दिखाना चाहूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे स्टेप 5 पंजीकरण फाइनल प्रिंट पे क्लिक करते हैं, उम्मीद है कि आपने स्टेप 1 का प्रयोग करके पंजीकरण किया होगा। अगर आपका पंजीकरण गलत होता है तो आप यहाँ से संशोधन भी कर सकते हैं, उसका एक ड्राफ्ट प्रिंट आउट भी मिलता है। और आप यहाँ से उम्मीद है कि स्टेप 4 से आपने पंजीकरण को लॉक किया होगा। लॉक करने के बाद स्टेप 5 आता है पंजीकरण का फाइनल प्रिंट आउट निकालने के लिए, तो आप यहाँ से अपनी फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से पंजीकरण संख्या भर करके आपको यहाँ से किसान का पंजीकरण फाइनल प्रिंट आउट भी दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे पंजीकरण संख्या भरनी होगी। जैसे यहाँ से मैं एक पंजीकरण संख्या भर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चा कोड फिल करना होगा। इसके बाद आप यहाँ से आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो किसान हैं, इनका यहाँ पे देखिए स्टेटस दिखा रहा है कि विक्रय हेतु लाख। यदि अगर आपका भी यहाँ पे पंजीकरण फाइनल प्रिंट आउट पे देखने के बाद आपका भी स्टेटस यदि अगर विक्रय हेतु लाख दिखा रहा है, तो आप यहाँ से स्टेप 7 से लाख के उपरांत टोकन बना सकते हैं। और स्टेप 6 का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ताकि आप यह चेक कर पाएँ कि आपके बैंक में पैसा आएगा या फिर नहीं। यदि अगर आप पैसा चेक करना चाहते हैं तो आप स्टेप 6 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने फुली नॉलेज दिया है, मेरी पहले से ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, आप उसे भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ से मैं स्टेप 7 का प्रयोग करने वाला हूँ कि लाख के उपरांत आप टोकन कैसे बनाएंगे। इसके लिए आप यहाँ पे स्टेप 7 पे क्लिक करेंगे। स्टेप 7 पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रय हेतु टोकन जनरेट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इस दिशा निर्देश को बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे दिशा निर्देश 1 दिया गया है कि केवल ऑनलाइन टोकन के माध्यम से ही खरीद हो सकेगी, यानी जो खरीदी जाएगी, जो आपका धान बेचा जाएगा, वो केवल ऑनलाइन टोकन के माध्यम से ही खरीद की जाएगी। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर बताया गया कि अपने टोकन की तिथि पर केंद्र प्रभारी से संपर्क करके आप अंगूठा या फिर उंगली के द्वारा आधार प्रमाणीकरण करते हुए उपस्थिति दर्ज कराएं। यानी जैसे ही आप जाते हैं टोकन की तिथि पर, जिस दिन आपका ये टोकन बना होगा, जिस दिन आपको धान तुलवाना होगा, उस तिथि पर जा करके आप वहां से अंगूठा और उंगली लगा करके उसे प्रमाणीकरण कर सकते हैं और अपने धान को तुलवा सकते हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर पे देख सकते हैं किसान बंधु विक्रय हेतु अपनी उपस्थिति प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक दर्ज करा लें। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि अगर आप धान तुलवाने जाते हैं, वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, तो आपको 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक उपस्थिति अपनी ज़रूर दर्ज करवा लेनी चाहिए। यदि अगर 6 बजे तक आप अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करवाते हैं तो उससे क्या होगा कि उसका टोकन निरस्त कर दिया जाएगा, जो व्यक्ति 6 बजे के बाद वहाँ पे उपस्थित होगा। तो आप ये ज़्यादातर क्या करिए कि 6 बजे से पहले ही पहुँचने की कोशिश करिए। और पहली बार में किसान जनपद के किसी भी क्रय केंद्र का टोकन बना सकता है। यानी अगर आप पहली बार बना रहे टोकन, तो आप अपने जनपद के किसी भी क्रय केंद्र को टोकन के रूप में ले सकते हैं। और फिर किसान टोकन की
तिथि से, जैसे आप टोकन बना लेते हैं और किसी तारीख को आपने टोकन की डेट डाली है और उस डेट के 48 घंटे पहले ही आप अपने टोकन को निरस्त भी कर सकते हैं। ऐसी भी स्थिति यहाँ पे दी गई है। टोकन निरस्त होने की स्थिति में आगे की उपलब्ध तिथि को टोकन अवश्य बना लेना चाहिए। यदि अगर आपने अपनी टोकन की स्थिति निरस्त कर दी है, उस दिन आप अपना धान नहीं तुलवा सकते, तो आप वहां से 48 घंटे पहले ही उसको निरस्त करके दूसरा दिन आप वहां से फिर से चूज़ कर सकते हैं। दूसरे दिन के लिए आप फिर से टोकन बना सकते हैं। और यहाँ पे 8वें नंबर पे देख सकते हैं कि यदि किसान द्वारा किसी भी क्रय केंद्र पर एक बार अपना धान विक्रय कर दिया हो तो प्रतिबंध यह है कि उसे अपना संपूर्ण धान उसी क्रय केंद्र पर ही आपको तुलवाना होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि अगर आप अपने किसी क्रय केंद्र पर यदि अगर आपने 10 क्विंटल धान तुलवाए और वहाँ पे उससे अधिक ही अगर तुलवाना चाहते हैं, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी क्रय केंद्र पर अगर उस दिन वहाँ पे 700 क्विंटल ही धान तुलवाया जाएगा तो अगले दिन आप जो आपके पास अगर 700 से अधिक क्विंटल धान होगा तो अगली बार जब आप तुलवाएंगे तो उसी क्रय केंद्र पर ही आपको तुलवाना पड़ेगा। तो चलिए धान को टोकन बनाने के लिए आपको बता देते हैं कैसे आप बनाएंगे। सबसे पहले जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक पंजीकरण संख्या मिली होगी, वो पंजीकरण संख्या आप यहाँ पे डालेंगे अथवा आप अपना आधार नंबर डालेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से पंजीकरण संख्या डाल देता हूँ। पंजीकरण संख्या देने के बाद आप यहाँ से कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे एक पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ पे किसान का पंजीयन क्रमांक होगा और किसान का क्या नाम है ये कुल दिखाएगा और उसका ज़िला कहाँ पे ये भी दिखाएगा। क्रय केंद्र में आप देखिए अपने ज़िले के किसी भी क्रय केंद्र को आप यहाँ पे चुन सकते हैं जहाँ पे आप अपना धान बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप क्रय केंद्र जहाँ पे आपको नज़दीक पड़ता है, जहाँ पे आप अपना धान तुलवाना चाहते हैं, आप उसे चूज़ करेंगे। और चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो ये किसान है, इस किसान की बेची जाने वाली कुल मात्रा कितनी है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुल मात्रा आपको दिखाई देगा, यानी आप इस धान को किस तारीख को बेचना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 25/12/2021 को ये अवकाश रहेगा। 26 तारीख को भी आप धान नहीं तुलवा सकते। 27 तारीख को आप धान तुलवा सकते हैं, लेकिन आपकी मैक्सिमम धान 5 क्विंटल तक ही इस तारीख को आप तुलवा सकते हैं। तो यदि अगर किसी व्यक्ति का 5 क्विंटल से अधिक धान होता है तो वो इस तारीख को ना चुने। अगर चुनेगा भी तो उसे दोबारा इसी क्रय केंद्र पर फिर से ले जा करके अपने धान को तुलवाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको जिस भी तारीख को आप खाली रहते हैं उस तारीख को आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आप उस दिन जा करके अपने धान को तुलवा सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक तारीख चुन लेता हूँ, जैसे 29/12/2021 को अगर हमें धान तुलवाना है तो हम इस तारीख को चुनेंगे। इसके बाद यहाँ पे 7वें नंबर पे आप देख सकते हैं कि मात्रा क्विंटल में, यानी कितना आपको धान बेचना है उसकी मात्रा यहाँ पे क्विंटल में भर दें। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम 5 चुनते हैं, यानी 27 तारीख को अगर अपना धान बेचना चाहते हैं तो अगर हम इसे चुनेंगे तो हम 5 क्विंटल से अधिक अपने धान को नहीं बेच सकते। जैसे यहाँ पर मैं एक बार आपको भर के दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने 10 लिखा और 10 लिखने के बाद अगर हम यहाँ से टोकन जारी करे पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जिस तारीख को अगर आप एक ही बार में पूरा धान तुलवाना चाहते हैं तो आप उसी तारीख को चुनें जिस तारीख में आपका पूरा धान बिक जाए। तो यहाँ से मैं 29 तारीख को चुनता हूँ और 29 तारीख को चुनने के बाद आप अपने धान की कुल मात्रा को यहाँ से आप सेलेक्ट करके इसे कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद आप इसी में आकर के पेस्ट कर देंगे अथवा वही देख करके आप लिख भी सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे टोकन जारी करें पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किसान द्वारा पूर्व में जनरेट किए गए टोकन की जानकारी यहाँ पे दी गई है। यदि अगर आप पहले कभी टोकन आप यहाँ से जारी करते हैं तो आपको नीचे दिखाई देगा। अगर आपने टोकन जारी नहीं किया है तो आपको यहाँ पर ये स्टेटस दिखाई देगा कि टोकन उपलब्ध नहीं है। तो आप यहाँ से टोकन जारी करें पे क्लिक करेंगे। टोकन जारी करें पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया होगा। उस OTP नंबर को आप यहाँ पे लिखेंगे और लिखने के बाद आप यहाँ से सत्यापित करें पे क्लिक कर देंगे, जिससे आपका ये जो टोकन है ये पूरी तरह से बन जाएगा और आप जो भी यहाँ पे डेट चुने होंगे उस डेट को आप अपना धान ले जा करके बेच सकते हैं उस क्रय केंद्र पर। तो उम्मीद है दोस्तों कि अब आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अगर आपको इसी से रिलेटेड और भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि धान के ऊपर मैं और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।